अभी हम लोग एसवी के गर्ल्स +2 हाई स्कूल प्रतापगंज सुपौल में हैं और आपको उसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। और हमारे साथ में अभी वही मिथिलेश सर हैं जिसके साथ गोलीकांड की घटना हुई थी बीते 30 जनवरी को। और हम लोग कई मीडिया कर्मी एक साथ हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ इस विद्यालय के तमाम शिक्षक गण भी मौजूद हैं। तो हम लोग आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह का घटना जो है पहली बार साइड से हमें देखने को मिला है। विद्यालय में दिन दहाड़े जो है बदमाश आता है और गोलीकांड की घटना को अंजाम देता है। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय देने का कृपा कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार हुआ। मैं एसवी के गर्ल्स +2 हाई स्कूल प्रतापगंज सुपौल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, कब से कार्यरत हैं सर? और 2017 से यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। सर, उस दिन आपके साथ क्या कुछ घटनाएं हुई थी? कि जब मैं विद्यालय आया और विद्यालय आकर के सबसे पहले अटेंडेंस बनाए और उसके बाद ग्रुप फोटो जाता है, हमारे सुपौल डी ऑफिस जाता है, तो ग्रुप फोटो खिंचा करके हम लोग मतलब बाहर शिक्षकगण मतलब बैठे थे, कुछ मतलब कक्षा संचालन के लिए कक्षा की ओर गए। उसी समय मतलब प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय जी आए, बोले क्या कि जो प्रोसीडिंग्स कुछ लिखना था, बोले क्या कि जो प्रोसीडिंग्स लिख दीजिए। तो हम बोले क्या कि सर हमें भी ध्यान है कि जो लिखना है हम लिख देंगे, थोड़ा पेपर देख लेते हैं, आते हैं 10 मिनट में लिख देंगे। उसी समय मतलब 2 मास्क लगाए हुए आदमी आए, मेरे सामने खड़े हुए और बोले क्या कि जो मिथिलेश जी आप ही हैं। तो हमको सुनाई दिया क्या कि मुकेश जी आप ही हैं। तो हम उनको बोले क्या कि मुकेश जी अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, सो 12-1 बजे आएंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा, अपना जो काम होगा कर लीजिएगा। तो हमको इसलिए हमको लगा क्या मुकेश जी डीबीटी सब का काम देखते हैं, गार्जियन लोग आते हैं तो उन्हीं को खोजते हैं, इसीलिए हमको सुनने में कन्फ्यूजन हो गई। उसके बाद वो पुनः हमसे कहता मिथिलेश जी आप ही ना हैं। तो हम बोले हाँ हम ही हैं मिथिलेश जी। तो क्या बात है? तो नहीं चलिए गेट के पास चलिए। तो हम बोले क्या, बोलिए ना क्या बात है? तो नहीं चलिए ना गेट के पास। तो हम बोले यहीं बोलिए ना क्या बात है? तो बोले क्या कि जो कुछ पर्सनल बात है। तो हम बोले विद्यालय में कुछ पर्सनल नहीं होता है, आपको जो बोलना है यहीं पे बोलिए। तो फिर उसने मतलब कहा क्या कि नहीं चलिए गेट पे पर्सनल काम है। तो हमको लगा कोई कुछ ज़रूरी काम होगा। तो जैसे ही हम उनके साथ 10 कदम चले तो देखे क्या कि जो गेट पर मेन गेट पर मतलब 3 लड़का और ताक झाँक कर रहा है और वह उसकी एक्टिविटी हमको अच्छी नहीं लगी। तो हमको डाउट हो गया क्या कि जो कोई मतलब कुछ दूसरे काम से ये सब आए हैं। तो हम उनको बोले वहीं रुक करके क्या कि नहीं आप बोलिए क्या काम है, यहीं पे रुकिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले नहीं चलिए ना गेट पे। तो हम बोले नहीं गेट पे नहीं जाएंगे, जो कहना है यहीं पे कहिए। तो उसके बाद तुरंत वो अपना मतलब कहता है मेरे बाइक जो बरामदे पे लगी हुई थी उसकी ओर इशारा दे करके कहता है ये तुम्हारा ही बाइक है ना? तो हम बोले हाँ मेरा ही बाइक है। तो बोला चाबी दो। हम बोले क्यों चाबी देंगे? तो बोलता है कि चाबी नहीं दोगे तो हम गोली मार देंगे। तो हम बोले क्या है हिम्मत तो गोली मार के देखो एक बार। तुरंत उसने क्या किया, पिस्टल निकाला, फॉर्क किया और मेरे कनपट्टी में सटा दिया और फिर बोला क्या कि चाबी दो नहीं तो हम गोली से मार देंगे। तो उसके बाद हम उसका हाथ पकड़े, तो फिर हाथ खींचा मतलब पीछे की ओर। तो उसके बाद जो फायर हुआ वो ज़मीन पे मतलब फायर हो गया। उसके बाद फिर उसने क्या किया, पिस्टल मेरे ओर तान दिया और बोला कि जो चाबी दो नहीं तो गोली मार देंगे। फिर हम बोले क्या हाय हिम्मत तो मतलब मार के देखो तुम हमको। उसके बाद क्या किया, वो फायर कर दिया। फायर किया तो मेरे कनपट्टी के बगल होकर के जो मतलब पिल्लर है उस पर लगा। क्या बच गए हम किसी तरह बचे। उसके बाद क्या किया, वो हाथ जो ऐसे नीचे झटका, अब जिस कारण से झटका वो अपना हाथ नीचे किया कि हम क्या कि उसका जो जिस हाथ में पिस्टल था उस हाथ को पकड़ लिए। उसके बाद वो क्या कि दूसरा लड़का जो था उसके साथ वो क्या किया, सोचा क्या कि अभी इसको पकड़ लिया तो वो भी क्या किया, पिस्टल निकाल करके मेरे ऊपर तान दिया। सर एक बात हमारी जी, आखिर आप ही को क्यों खोजने के लिए आया था? इतने सारे टीचर थे और आप ही को क्यों ढूंढ रहे थे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं ना, अब किसके मन में क्या मनसा है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सनल दुश्मनी हो? नहीं, पर्सनल किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी? ये कितने बजे की घटना है सर? 10:10 या 10:10 पे या 5 मिनट पे। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति अंदर आए थे, 3 व्यक्ति गेट पर थे। अच्छा। तो सर ये घटना है 30 तारीख की। जी। और आज फरवरी है आज। जी। तो अभी तक में सर क्या कुछ संज्ञान हुआ है इस घटना को लेकर? आप लोग घटना के तत्पश्चात क्या किए? हम लोग थाना को मतलब सूचना दिए। सूचना देने के बाद मतलब पुलिस आई यहाँ पर। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से मतलब 2 बदमाशों को जो अंदर आया हुआ था और जो फायर किया
उसको मतलब पकड़ा और उसने तो बयान दिया क्या कि जो मतलब एक रितेश नाम का लड़का था, उसके नाम बोला क्या कि जो वो लड़का हमको मतलब भेजा है मतलब मिथिलेश कुमार को मारने के लिए, और इसी कारण से हम लोग आए हैं। उसका नाम पता किया आपने? हाँ, हम पता वही लड़का से बताया, रितेश कुमार नाम है। रितेश उर्फ ये करजन बाजार, करजन ये बैसी का है, करजन थाना के अंतर्गत पड़ता है सुपौल जिला में। तो क्या सर उन लोगों को आप पहले से जानते थे? नहीं, किन्हीं को हम नहीं जानते थे पहले। अभी तक आपके संज्ञान में क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये क्यों घटना इस तरह की घटी? बहुत लोग बहुत सारी बातें इसके पीछे मतलब कहते हैं। पहले तो वो रुपया को लेकर के था क्या कि जो रुपया मतलब लिया है ये 2.5 लाख रुपया, उसी वसूली में हम लोग आए हैं, वही आदमी हमको भेजा है। उसके बाद फिर बोला क्या कि जो मतलब एक बार हम सामने थे, वहाँ पूछताछ हो रही थी, तो वो बोला क्या कि जाकर उसी से पूछिए हम क्यों मारने के लिए आए हैं। उसके बाद सुनते हैं क्या कि जो दोषारोपण लगाया जा रहा है मेरे भांजी को लेकर के, जबकि सच्चाई ये है क्या कि जो मैंने डीएसपी साहब को भी मतलब बोला क्या कि जो ये लड़का मतलब 2 साल पहले तंग करता था, किन्हीं परिचित से नंबर लेकर के तंग करता था, और उसके बाद जब उसको कहा गया उसके परिचित के द्वारा तो वो मतलब बोला क्या कि आज के बाद ऐसी घटनाएं नहीं हो गई। इधर 2 महीने जब इसकी शादी लगाने लगे तब वो लड़का फिर मतलब एक्टिव होकर के मतलब इस तरह से मतलब कर रहा है। अभी कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग का मामला था। प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, मतलब प्रेम प्रसंग नहीं कहा जाए इसको, जब दोनों तरफ से हो तब उसको प्रेम प्रसंग कहा जा सकता है। एक तरफा था और वह शादी करना चाहता है और मतलब वो दूसरे ढंग से इसको अधिक कर रहा है। जो भी बातें हैं सर कृपया आप खुलकर बताने का प्रयास करिएगा, खुलकर ही बता रहे हैं कि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आखिर हमारे बिहार में जो है अभी के समय में जहां मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार, और पहले भी कर रहे थे, अभी सत्ता चेंज भी हुआ है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना देखने को मिल रहा है। शायद ये बिहार में पहली बार ऐसा घटना घटी है। तो जो सच्चाई है वो आप बताने का कृपा कीजिए ताकि सभी को पता चल सके। देखिए सर, हमको राजनीतिक नहीं करनी है, हमको शासन प्रशासन से मतलब हम विनती करते हैं क्या कि जो हमें न्याय मिलनी चाहिए। जिस तरह की ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ये पकड़ी जानी चाहिए। हम लोगों को विद्यालय में सुरक्षा मुहैया करा जाए। व्यक्तिगत मैं भी मांग करता हूं कि मुझे भी कुछ दिनों के लिए सुरक्षा मुहैया करा जाए। विद्यालय का संचालन, सफल संचालन और क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब विद्यालय में शांति का माहौल बना हो। और विद्यालय में भी हम चाहते हैं, शासन प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि जो वह सुरक्षा मुहैया करा जाए ताकि सभी शिक्षक भय मुक्त होकर के, तनाव रहित होकर के मतलब विद्यालय का काम देखें। यही शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं। और अभी भी जो लड़का जो मेन षड्यंत्रकारी है और वह शुरू से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है और इस तरह को एकदम सुनियोजित ढंग से वह मतलब षड्यंत्र रच के ऐसा काम किया है, उसको अविलंब मतलब पकड़ा जाए। क्योंकि मुझे भी भय है क्या कि जो मतलब वो लड़का अभी भी बाहर घूम रहा है और वह मेन षड्यंत्रकारी है और प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है और वह अभी तक मतलब बाहर है। इससे मुझे बहुत ही मतलब डर महसूस हो रही है। इसलिए प्रशासन से ये भी मतलब हम अनुरोध करते हैं क्या कि उसको उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उसके बाद 2 गेट पर 3 लड़का था, जबकि मतलब वो जो 2 पकड़ाया है वो बोल रहा है क्या कि जो मतलब सिर्फ हम लोग 3 ही आदमी थे, जबकि वो लोग 2 बाहर आया था, 2 अंदर आया था, 3 गेट पर था। 2 लड़का का अभी भी मतलब पता नहीं चल रहा है क्या कि जो कौन है नहीं है। हमें मतलब कुल 4 लड़का था, टोटल 5 लड़का था। कुछ गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि वो 2 लड़का जो था वो लोकल लड़का था जो इस सबको मतलब ये दिखा रहा था ये विद्यालय है, ये लड़का है, ये मतलब हमको चिन्हित करने के लिए वो 2 लड़का मतलब उसके साथ आया था। वो विश्वास सूत्रों से हमें पता चला। 2 लड़का सीआईडी के रूप में यही का था। हाँ, हमें लग रहा है कि मास्क पहना हुआ था, हम नहीं पहचान पाए, लेकिन वो 3 गेट पे था। हम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और अपनी आंखों से देखे 3 लड़का था जिसकी मतलब एक्टिविटी बहुत ही गलत लगा हमको। सर मास्क भी पहना हुआ था लड़का? 5 लड़का मास्क पहना हुआ था। जो 2 लड़का पकड़ाया है और 3 वो जो गेट पर था वो 5 मास्क पहना हुआ था। आपसे बाइक का चाबी मांग रहा था? बाइक का चाबी मांग रहा था। हाँ, वो गेट पे बोला हमको ले जाने के लिए। जब हम गेट पर अड़े रहे जो नहीं जाएंगे, तब उसके बाद वो मतलब अपना अब जान बचाने के लिए हो जो भी हो, जो कारण से वो मतलब बाइक का चाबी हमसे मांगा। सर अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए हुए हैं, सुपौल आए हुए हैं समाधान यात्रा पे। मुख्यमंत्री जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से हम कि जो हमें न्याय मिले। जो मुख्य षड्यंत्रकारी है
प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, हम यही विनती चाहते हैं। साथ में जो है सर सुपौल का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो तत्काल विद्यालय में जो भय का माहौल बना हुआ है वो कम से कम एक बार भी हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आए, वो एक बार मिले और मतलब जो भी बातें होंगी हम लोग शिक्षक उनके समक्ष रखेंगे और उनसे विनती करेंगे क्या कि जो मतलब विद्यालय मतलब आए और विद्यालय की विधि व्यवस्था को देखे, हम लोग को थोड़ा सा सहायता करें। ये सुपौल का डीईओ साहब, आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जो है ये पहली शिकायत ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि ये पहली शिकायत नहीं है। आपका कई विद्यालय से इसी तरह का शिकायत मिलता है कि सर जो है किसी भी मामले को क्विकली संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम आशा करते हैं कि आप जो है आगे से हमारे जिला की शैक्षणिक विकास के लिए तत्पर रहेंगे और किसी भी प्रकार की जो है घटना घटती है विद्यालय परिसर में, चाहे किसी भी प्रकार का मामला आता है तो आप जल्द से जल्द संज्ञान में लेंगे। इसको लेकर यहाँ का जो है सर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। सर आप क्या कहिएगा डीईओ साहब को लेकर? मैं डीओ साहब को घटना की जानकारी दिए और हम साथ साथ चाहेंगे कि तत्काल जो भय का मामला है, भय जो मौजूद है शिक्षक शिक्षिका और बच्चे में, उनको देखते हुए कुछ सुरक्षा का व्यवस्था इंतजाम किया जाए और तत्काल के लिए डॉक्टर मिथिलेश सर को उनको नज़दीक से में ही प्रतिनियोजित करें। कहीं न कहीं अभी भी आप लोगों को सर डर है कि वो अपराधी फिर भी घटना का अंजाम दे, जो अभी बाहर है वो अंजाम दे सकता है? जी, ये एकदम लग रहा है जैसे कि हम लोग कहीं बहुत ही भय में हैं। बच्चे एक भी नहीं आ रहे हैं इस भय को लेकर। तो चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम शिक्षकगण मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हाई स्कूल का प्रिंसिपल भी डॉक्टर अजय कुमार सर भी यहाँ मौजूद हैं और सर से भी जानते हैं कि इस तरह का जो घटना हुआ इस तरह की घटना पर सर क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को लेकर सारे शिक्षक जो हैं वो भययुक्त हैं और इस तरह से भयभीत है कि हर शिक्षक आने के लिए टेलीफोन करते हैं कि सर जाएं वहाँ या नहीं जाएं। प्रतापगंज की मुझे 10 साल यहाँ हो गया, 10 साल में मुझे ऐसी घटना कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरी बचपना जो गुजरा वहाँ भी कभी स्कूल में इस तरह की घटना दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि प्रशासन हो, चाहे वो एसपी हो या यहाँ के जो भी लोकल प्रशासन हो, खास करके हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि आप निश्चित रूप से विद्यालय आकर सारे शिक्षकों को भयभीत दिलावें और इसकी बात जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी अवगत करावें, ताकि विद्यालय में जो है भयमुक्त प्रशासन बना रहे और बच्चों के जो डर हो गया है, बच्चा अभी आ नहीं रहे हैं। बच्चा शिक्षक के एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि जाओगे तो हो सकता है कल भी गोली चल सकती है। इस माहौल को बनाने के लिए प्रशासन का एकदम सहयोग चाहिए हम लोग। सर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी तक नहीं आए हैं क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। सुने हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि संजय बाबू जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा उनको सूचित भी किया गया, तो उन्होंने अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। और जो भी बात हो तो सुपौल का जो सुरेंद्र प्रसाद जी डीईओ हैं, आपसे नहीं था ऐसा। बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा जो है घटना घट जाता है। और सुने हैं कि एसपी साहब भी आए हुए थे सुपौल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले को लेकर जिक्र किए थे। लेकिन सुरेंद्र प्रसाद जी, मैं डीएनवाई न्यूज से बोल रहा हूं और मैं चोर नहीं हूं। आप अगर ईमानदार हैं और सच्चे ऑफिसर हैं तो इस विद्यालय में जो है अभी भी पहुंचिए और इस तमाम शिक्षक गण का जो है दुख दर्द जो है बांटने का काम कीजिए। आप पॉलिटिक्स में क्योंकि नहीं है, आप एक अधिकारी हैं, आप एक जिले लेवल का जो है अधिकारी हैं और आपके ऊपर पूरा जिला का जो है जिम्मेवारी है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक जो है डीओ साहब नहीं आए हैं विद्यालय में। सर और अंत में आप सर क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहते हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और जो मेन षड्यंत्रकारी है, प्राथमिक नामजद अभियुक्त है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो 2 अन्य जो अज्ञात है उसकी भी खोजबीन की जाए और उसका भी नाम मतलब चार्जशीट होने तक उसके भी नाम दर्ज हो। यही हमारी अपील है, विनती है सभी से।
अच्छा सर, जैसा कि आप बताए ये मामला, चूंकि ये घरेलू मामला अब निकल कर आ रहा है, आपसी मामला, तो इसको लेकर पहले क्या कुछ आप थाना में जो है आवेदन दिए थे? जी नहीं, इसकी सूचना भी हमें नहीं थी, क्योंकि मतलब भांजी जिसके माध्यम से वो लड़का मोबाइल नंबर लिया हुआ था, उसको मतलब पहले वो बोली तो वो कसम उसम दे करके मतलब उस बात को मतलब चाहा क्या कि जो मतलब नहीं किसी के पास बोलने के लिए वो नहीं बोली। इधर मतलब 2 महीने से वो जब से शादी लगी है तब से वो ज़्यादा मतलब किसी न किसी माध्यम से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है वो लड़का। जबकि उसको समझाया भी गया, वो माफ़ी भी मांगा, बोला इधर भी हाल फिलहाल में बोला कि जो इस संदर्भ में हम अब कोई गलती नहीं करेंगे। जैसा कि हमें मतलब ये घटना होने के बाद मतलब जानकारी हुई है। और एक और आपने कहा था कि कुछ लेन देन का मामला था, पैसे का मामला था, तो क्या लग रहा है इस घटना में वो लेन देन का घटना से जुड़ा हुआ है या? वो स्पष्ट हो गई। शुरू में वो लड़का सब नाम नहीं बोलना चाह रहा था, उसके बाद जब उनसे सख्ती से पेश आए डीएसपी साहब लोग, तब उसके बाद मतलब फिर वो बताया कि जो मतलब ये लड़का मतलब बाय नेम बोला गौतम कुमार, जिसका नाम रितेश भी है, उसका नाम बताया कि जो हमको भेजा था मतलब सुनियोजित मर्डर करने के लिए मिथिलेश कुमार का। बाद में उस चीज़ का खुलासा किया। शुरू में वो मतलब दिग्भ्रमित करना चाह रहा था, ढेर सारी बातें मतलब बोल करके क्या जो हम लोग इस कारण से आए, इस कारण से आए। ठीक है, धन्यवाद।